बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रिश्वत की पेशकश करने वाले बेनकाब और उसके साथ साथ करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ तबले जंग बच गया और कब्ज़ा ग्रुप और करप्ट माफिया अंडरग्राउंड हो चुका है और इन जो कब्ज़ा ग्रुपों और बदमाशों का एक टोला है, इनकी एक खुफिया मीटिंग भी हुई है। उस मीटिंग का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ जहांगीर तरीन की सियासत के अंदर दबंग एंट्री और किस तरह जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी दोस्ती का और अपनी कमिटमेंट का हक अदा किया। इन तमाम अमूर पर आज की इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के ऊपर बहुत शोर मचा है। अब होना तो ये चाहिए था कि इस रिपोर्ट को हुकूमत ऑन करती, हुकूमत आवाम को, पाकिस्तान को अपने एतमाद में लेती और उनको बताती कि हमने ये इक़दामात, ये नए प्रोजेक्ट्स, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं और अभी हमारी हुकूमत को सिर्फ 2.5 साल हुए हैं डिलीवर करने में और इन इनिशिएटिव्स के नताइज आने में वक्त लगेगा। और उस रिपोर्ट के अंदर भी बहुत सारी खामियां थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो मज़ीद शेयर की जा सकती थी, लेकिन उल्टा क्या हुआ कि उस रिपोर्ट को मन घड़त और इस तरह प्रोपिगेट किया गया कि जनाब पुराने दौर का डेटा लिया गया है, नून लीग के दौर का डेटा लिया गया है और इंतहाई तज़ीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि पटवारियों को अभी समझ नहीं आ रही। अब मामला कुछ यूँ है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी उसमें 8 महकमों का डेटा इकट्ठा करके उनकी जायज़ा रिपोर्ट ली गई। वो 8 के 8 महकमे अवामी मफाद से बराह रास्त उनका ताल्लुक़ है और वो सूबाई हुकूमतों के मातहत हैं। अब 2 सूबों के अंदर और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं। जैसे आज भी आपको अपनी ज़मीन की फ़र्द लेने के लिए पटवारी के पास जाना पड़ता है। डिजिटलाइजेशन का अमल अभी बहुत सुस्त रवि का शिकार है और किसी का अगर इंतकाल हो जाए उसका वरासती सर्टिफिकेट लेने के लिए भी बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, बड़ी रिश्वत पेश करनी पड़ती है। इसी तरह पुलिस के निज़ाम में खामियां हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस रिपोर्ट के अंदर काबिल तारीफ़ ये था, नैब की कारकर्दगी की तारीफ़ की गई। कहा गया कि 2 साल में 363 अरब रुपया कौमी ख़जाने से लूटा हुआ नैब ने वापस रिकवर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंसदाद रिश्वत सतानी और बदनवानी की जो एक कमिटमेंट और एक मुहिम है वो भी काबिल सताइश करार दी गई। अब आप आला ज़रफ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए अपनी गलतियों को तस्लीम करते और उस रिपोर्ट के जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको आवाम के सामने रखते और अपनी जो कमिटमेंट्स हैं और अपने जो इनिशिएटिव्स हैं वो आवाम के सामने रखकर एतमाद में लेते तो शायद इतना सियासी डैमेज ना होता। लेकिन कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इतना नुकसान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने, तहरीक इंसाफ के आम वर्कर्स ने और लीडरों ने नहीं पहुंचाया जितने उनके गैर मुंतखब जो मुशीरान हैं वो पहुंचा रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कई दिनों के बाद, बल्कि कई महीनों के बाद अपने जो एक उनका स्टाइल है जारहाना उसमें नज़र आए और उन्होंने बड़े ज़ोरदार बाउंसर मारे अपोजिशन की तरफ और खुली तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और उनका एतमाद वो ये बता रहा था कि अपोजिशन की पूरी तहरीक, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का पूरा बयानिया बुरी तरह से ठुस हो चुका है, बुरी तरह से पिट चुका है और अब इनकी ठुकाई का वक्त आन पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात की बात की, कहा सेनेट इंतखाबात की मंडी लग चुकी है। 50-50 करोड़ रुपए की बोली दी जा रही है एक सेनेटर मुंतखब होने के लिए। अब आप जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को तो बड़ा उछालते हैं, बड़ा डिस्कस करते हैं, लेकिन जो करप्शन की असल वजूहात हैं उन वजूहात को ख़त्म करने के लिए आप बिल्कुल ढीठ बने हुए हैं, क्योंकि आप एक माफिया का हिस्सा हैं और माफिया के मफादात इसी से जुड़े हुए हैं कि करप्शन चलती रहे, अरबों खरबों के खांचे लगते रहें, टीटीज लगती रहें, मुश्ताक चीनी के अकाउंट में पैसे लगते रहें, जेली बैंक अकाउंट्स चलते रहें और शुगर मिलों का धंधा चलता रहे। अब जो सेनेटर 50 करोड़ रुपया लगाकर आएगा, क्या वो सेनेटर बनने के बाद अपना माल नहीं बनाएगा?
फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे भी सेनेट इंतखाबात में बड़ी बड़ी ऑफ़र्स दी जा रही हैं। अब ये ऑफ़र्स देने वाले कौन हैं? ऑफ़र्स देने वाले वो नाम नहाद बच्चे जमहूरे हैं जो लंदन में बैठकर, जो भगोड़े हो चुके हैं, इश्तिहारी हो चुके हैं, लंदन में बैठकर इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं और इनकलाब बर्पा करने के लिए अपना पूरा टब्बर भी लंदन में उन्होंने बिठाया हुआ है। ये लोग अपने इक़्तिदार की हवस में, लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि जिनको दिन रात गालियां देते हैं। मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की। ऑफर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये ऑफ़र परवेज़ खटक के ज़रिए दी गई, शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए ये पैगाम भिजवाए गए कि आप सीट एडजस्टमेंट कर लें, आप कुछ लो कुछ दो की बुनियाद के ऊपर जो आपके क्या कहते हैं कि सरप्लस एमपीएज़ हैं, वो सरप्लस एमपीएज़ के वोट आप हमारे उम्मीदवारों को दिलवा दें, उसके बदले में हम आपको सपोर्ट करेंगे और इतना पैसा देंगे। ये बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ऑफर्स दी जा रही हैं। उसके साथ उन्होंने कहा सारे डाकू मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब कब्ज़ा माफिया, एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद वो वाज़े तौर पर बता रहा था कि उन्होंने कुछ बड़े बड़े बोल्ड फैसले किए हैं, उन बोल्ड फैसलों के कुछ नताइज आपको नज़र आ चुके हैं, कुछ नताइज आपको चंद रोज़ में नज़र आएंगे। उनमें से एक बड़ा फ़ैसला यह है कि पाकिस्तान भर में, ख़ुसूसन पंजाब में, जितने बदमाश, जितने मंशियात फ़रोश और जितने कब्ज़ा माफिया, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आप अगर लफ्ज़ माफिया को गूगल कर लें, आप मैक्सिको के, कोलंबिया के और इटली के सिसिलियन माफिया को आप स्टडी कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि माफिया के सेटअप का हिस्सा होता है ये कब्ज़े करना, सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े करना, खौफ फैलाना, पुलिस को ख़रीदना, पूरे निज़ाम को हाईजेक करना और फिर पूरे निज़ाम को हाईजेक करके हर जगह से माल बनाना। अब हुआ क्या कि खोखर बरादरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब खोखर बरादरान ने 130 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था। अब बजाय हुकूमत की तारीफ़ करने के कि जनाब सरकार की ज़मीन वागुजार करवा ली गई, अवाम का हक उनको वापस दिलवा दिया गया, उल्टा मरियम नवाज इज़हारे यकजहती के लिए उस कब्ज़ा माफिया के घर चली गई। वजह क्या है कि कब्ज़ा माफिया मरियम नवाज का घर चलाता है, वो जाती उम्रा को चलाता है, रोज़ाना का 1 लाख रुपए खर्चा देता है जाती उम्रा में, वो इनके लिए कब्ज़े करता है, वो इनकी ज़मानतें देता है, वो इनके लिए जहाज़ की टिकटें बुक करवाता है, वो इनके लिए लंदन के टूर बुक करवाता है। तकलीफ़ तो आखिर होनी थी। अब तकलीफ़ के नतीजे, तकलीफ़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि मुस्लिम लीग नून के 30 अहम लीडरान का लाहौर में खुफिया इजलास हुआ। उस इजलास में एक तो खोखर बरादरान के खिलाफ कार्रवाई से खौफ व हिरास फैल गया सारे कब्ज़ा माफिया और हर तरह के माफिया में कि अगर खोखर बरादरान पे हाथ डाला जा सकता है तो हम तो छोटी मछलियां हैं और हमें तो बुरी तरह से कुचल दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा। उसके बाद ये जो 30 अहम लीडरान हैं मुस्लिम लीग नून के, जिनमें बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े बदमाश भी लाहौर के शामिल हैं, उनका इजलास हुआ, हालात पे गौर व खोज किया गया और एक नई हिकमत अमली तैयार करने पर और पार्टी क़यादत के ऊपर दबाव डालने पर गौर किया गया कि आप मरियम नवाज़ के सामने और बड़े मियाँ साहब के सामने मामला उठाएं कि ऐसे तो हमारी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारे घर के किचन बंद हो जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, हमारी गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएंगी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को, पंजाब के वज़ीर आला को और पूरी ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड दे दिया कि इन लोगों को मज़ीद स्पेयर नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ जहांगीर तरीन की सियासत में दबंग एंट्री हुई है और जैसे मैंने बताया था मंडी सज चुकी है और उस मंडी में रेट लगना शुरू हो गए हैं। 50 करोड़ की ओपनिंग बोली एक सेनेटर की अभी ओपन हुई है सेनेट इंतखाबात के लिए। मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 MPs के साथ अपोजिशन के राब्ते हुए, उनको करोड़ों रुपए की ऑफर दी गई और वो पर तोल रहे थे कि वो वोट अपने बेच दें। आपको मालूम होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता इलेक्शन में भी खैबर पख्तूनख्वा के 20 MPs को अपनी पार्टी से निकाल दिया था। जब ये भिनक पड़ी तो जहांगीर तरीन एक्टिव हुए, उनका जहाज़ एक्टिव हुआ और उन्होंने इनको समझाया बुझाया भी और इनको धमकी भी दी और कहा कि अगर ऐसा किया और एक बंदा भी पकड़ा गया, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आया हो,
चाहे वो तहरीक इंसाफ के टिकट से जीता हो, उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, पंजाब हुकूमत में कोई जगह नहीं और उसे असम्बली की रुकनीत से भी मुस्तफ़ी होना पड़ेगा। उसके साथ साथ हुकूमत एक बिल पास करवाने जा रही है, आइंदा चंद दिनों में पार्लियामेंट और सेनेट में बिल लाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड का जो मामला था वो काफ़ी ज़्यादा लटक चुका है। हुकूमत कानून साजी करके इस चोरी को, वोट की चोरी को, ज़मीर फरोशी को और इस काले धंधे को बंद करवाने के लिए पुरअज़म है। इंशाल्लाह आपको चंद रोज़ में इसके नताइज भी नज़र आ जाएंगे। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।